अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये उत्तराखंड के रवाई क्षेत्र में मौजूद है। रवाई परगने के सत्ता का केंद्र है, यानी कि राजगढ़ी महल है, जहाँ पर राजा के प्रतिनिधि यहाँ पर नियमों को लागू करते थे। उस जगह पर मैं मौजूद हूँ और फील्ड में ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ अभी इस लाइव के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि उस जमाने में राजा के लोगों का या फिर प्रशासन का कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितना धन यहाँ पर व्यय हुआ होगा। लेकिन इस समय की स्थिति देख सकते हैं आप। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी आप इधर दिखाइए किस तरीके से राजा के महल की, यानी कि हमारे पास इतनी ऐतिहासिक धरोहर थी और इस ऐतिहासिक धरोहर की ये कंडीशन हो चुकी है इस समय में। और यहाँ पर चारों तरफ से कमरे हैं, चौतरफा ये कमरा है और बीच में ये आंगन टाइप का है। आंगन ही कह सकते हैं, खुले आसमान के नीचे। हो सकता है कि यहाँ पर जब कुछ मीटिंग हुआ करती होगी तब यहाँ पर लोग बैठते होंगे शायद, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। या फिर यहाँ पर जब राजा के प्रतिनिधि या राजा रानी लोग आया करते होंगे तो यहाँ पर वो रात के समय बैठते होंगे या फिर कुछ ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर होती होंगी। और ये वो कमरे हैं, 2 मंजिला ये भवन है और इस भवन में देवदार तथा पत्थरों की जो चिनाई है वो हो रखी है। इसके 2 मंजिला ये बन रखा है और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां भी इसमें मुझे देखने को मिल रही हैं। इतना अच्छा, इतना ऐतिहासिक, कितना पौराणिक हमारे पास एक स्थल है, लेकिन हम रवाई घाटी वालों की नाकामयाबी देखिए कि किस प्रकार से हम अपने ऐतिहासिक स्थलों को, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर होगी, ऐतिहासिक धरोहर होगी, वो जैसे हम गर्व से कहते हैं कि यहाँ पर राजगढ़ी था, राजा की गढ़ी थी, यहाँ पर सत्ता का केंद्र था। वैसे ही हमारे, आपको क्या लगता है अगर इस महल की, इस कोठी की ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी यही कहेंगी कि यहाँ पर राजा का महल हुआ करता था? शायद तब तक ये पत्थर भी न रहेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर अंदर जा रही थी तो लोगों ने जो बचे खुचे जो लकड़ी है वो भी काट कर लोग लेके जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसमें दोष देना चाहूंगी या दोषी देना चाहूंगी मेरे हिसाब से सरकार को। जब उस समय इस किले को बनाने के लिए कितना धन व्यय हुआ होगा, तो इस समय इसके संरक्षण के लिए क्यों नहीं कार्य किया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर सुनवाई हो रही है? क्यों नहीं इसका देखा जा रहा है इसको कि किस प्रकार से यहाँ की स्थिति है, किस प्रकार से यहाँ का हाल है? क्यों नहीं इसको जैसे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, धामों में गिना जा रहा है? कहीं जैसे राजस्थान में अलग अलग राजाओं की गढ़ियां थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं उस प्रकार से यहाँ पर भी एक ऐतिहासिक स्थल, इसको पर्यटन के रूप में बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों यहाँ पर यह सिर्फ एक खंडहर के रूप में रह गया है जिसको लोग जानते भी नहीं है? जब हम अपने दोस्तों को, बाहर के दोस्तों को जो अदर स्टेट्स के हैं, उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ पर राजा का महल हुआ करता था, तो बोलते हैं कहाँ है? और हमारे जो लोकल लोग हैं वो कुछ गिने चुने ही लोग जानते हैं, और विशेषकर जो अब की पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो तो जानती भी नहीं है कि यहाँ पर राजा का महल हुआ करता था, यहाँ पर ये हुआ करता था, ऐसी ऐसी चीजें होती थी, यहाँ पे सत्ता कैसे चलाई जाती, प्रशासन का कैसे संचालन होता था, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो अगर महल की स्थिति ऐसी होगी तो हमारा इतिहास बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगा, हमारी अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंच पाएगा? आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इस जगह पर आइए और इस जगह को श्रमदान के माध्यम से या सरकार पर दबाव डालकर या प्रशासन से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी इस जगह पर एक बार जरूर विजिट कीजिए और यहाँ पर इसको संरक्षित करने का प्रयास कीजिए। मैं अभी आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत आप सभी के बीच रखूंगी, उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं इस संबंध में और इस राजा के महल को किस रूप में देखते हैं और क्या स्थिति यहाँ पर हो गई है। आपसे जल्दी मिलेंगे कुछ ही घंटों बाद, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।